अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देसी कुकिंग विद आसमा में आपका खुशामदीद। और आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत ही स्पेशल विंटर की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार है और हेल्दी। और इसके इतने अच्छे बेनिफिट्स है स्किन के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त है। जो सर्दियों में हमारी जल्द में खुश्की हो जाती है और ख़ारिश होती है, ये उसके बहुत ही जल्द को सॉफ्ट और मुलायम बना देती है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने पत्तों वाली मूली ली है आधा किलो, और पत्ते इसमें ज़्यादा हैं, मूली एक है, तो सब मिला के ये कुल इसका जो वेट है वो 500 ग्राम यानी कि आधा किलो हाफ़ केजी है। तो अब मैंने इसके पत्तों में से जो मोटी मोटी डंडियाँ हैं वो मैंने निकाल दी हैं, और जो पतली डंडियाँ और पत्ते हैं वो मैंने अलग कर लिए हैं। तो इसको मैं इसी तरह से तमाम पत्तों को तोड़ के एक बाउल में निकाल लूँगी, और इनको मैं अच्छे से वॉश करूँगी। तो जो मोटी डंडियाँ हैं वो मैंने इसलिए नहीं ली कि वो गलने में फिर हमें देर लगाएँगी, और वो आगे की हमने जो पतली-पतली डंडियाँ हैं बस वही लेनी है। और हरा-सा देख के आपको लेना है, बहुत हरे-हरे पत्ते इसके, और पीले पत्ते आपको इसमें निकाल देने हैं। तो अब मैंने मूली को भी ऊपर से पील नहीं किया है, पील करने से काफ़ी इसकी मूली जो है वो वेस्ट हो जाती है। तो मैं इसको सिर्फ़ छुरी से इसी तरीके से खुरच के उतार दूँगी, और गाजर को भी इसी तरीके से कर लेना चाहिए, ताकि हमें जो ज़्यादा वो है ज़ाया ना हो और हल्की-हल्की पतली सी स्किन रिमूव हो जाए। तो बस मैंने मूली को इस तरीके से मैंने इसको कर लिया है पील, खुरच के छुरी से। तो जो पहले के बड़े बूढ़े होते थे, जब पीलर भी नहीं होते थे, और तो ये इसी तरीके से करते थे हमारी नानी, दादी, अम्मी। तो ये इसी तरीके से आपको भी यही करना चाहिए, वरना हमारा ज़्यादा जो इसका पार्ट है वो ज़ाया हो जाता है। तो बस ये मैंने छील के इसको धो लिया है, और अब मैं इसको रफली चॉप कर लूँगी, ताकि हमें सिर्फ़ इसको बॉयल करना है तो उसमें ये अच्छे से गल जाए। तो ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इसकी टेस्टी भुजिया बनकर तैयार होती है मूली की। और सर्दियों में ये बहुत ही स्पेशल हमारी एक सब्ज़ी है, जो कि बहुत ही मज़ेदार होती है। बस बच्चे खाने में थोड़ा नखरे करते हैं, लेकिन ये टेस्ट में बहुत ही हमें तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो मैं तो ये बना के रख लेती हूँ फ्रिज में, जब भी मुझे खाना खाना होता है मैं ये इसे निकालती हूँ और बस मैं ये खाती हूँ। बहुत ही मुझे इसका टेस्ट ज़बरदस्त लगता है। तो बस मैंने पत्ते भी सारे और मूली भी इसी तरीके से रफली चॉप कर लिए हैं, और अब मैंने एक पैन में पानी रख दिया है हाफ़, इसको मैंने इसके अंदर बॉयल करना है गलने तक। तो ये बस, अगर आप चाहें तो कम टाइम के लिए इसको आप कुकर में भी बॉयल कर सकते हैं। तो मैंने इसको पैन में ही रख दिया था। तो ये हमारी बॉयल हो रही है, जब तक हम मसाला रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 हरी मिर्चें और एक मैंने प्याज़ ली है, मीडियम साइज़ की हाफ़ ली है, तो अगर आपके पास छोटी है तो आप 1 ले लें। बाकी एक 1 इंच का जो है अदरक का टुकड़ा लिया है, उसको मैं बिल्कुल बारीक चॉप कर लूँगी। और लहसुन के 4 जवे लिए हैं मैंने, और इन तमाम चीज़ों को हम बारीक चॉप कर लेंगे। तो सबका अलग-अलग डिफ़रेंट स्टाइल होता है बनाने का, और मैंने इस तरीके से बनाना बताई है आपको। ये बहुत ईज़ी वे में आप बना सकते हैं, और चाहें तो आप इसको मशीन में भी आप चॉपर में चॉप कर सकते हैं बारीक-बारीक, लेकिन मैंने कटिंग बोर्ड पे ही कटिंग कर लिया है, क्योंकि मुझे ये ईज़ी लगता है। इस तरीके से अगर आपको कटिंग करनी आ जाए तो आप बहुत जल्दी बिना किसी मशीन के, बिना किसी चॉपर के आप ईज़िली कट कर सकते हैं। तो ये मैं कटिंग बोर्ड पे बहुत ही जल्दी इस तरीके से बारीक बिल्कुल चॉप कर लेती हूँ, बिना किसी मशीन के, बिना किसी चॉपर के। तो बस ये हमने तमाम चीज़ें चॉप कर ली हैं, और हमारी मूली भी हो चुकी है बॉयल। और मैंने भगार के लिए जो चीज़ें ली हैं इंग्रेडिएंट्स, वो भी मैं आपको नोट करवा दूँ। इसके लिए मैंने 4 बड़ी साबुत मिर्चें ली हैं, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा लिया है। क्योंकि मूली पकने के बाद बिल्कुल थोड़ी-सी हो जाती है, हाफ़ केजी के बजाय ये मैंने बिल्कुल 1 बाउल रह गया था, तो इसलिए इसके हिसाब से फिर मैंने मसाले लिए हैं।
तो बस अब मैं इसके पानी को सारा ड्रेन कर लूँगी। तो चाहें तो आप इसको चॉपर में बिल्कुल बारीक चॉप कर सकते हैं, वरना पहले तो सब सिल पे पीसते थे, इससे बिल्कुल इसके अंदर लेस हो जाता था और अब सिल नहीं होती किसी भी घर में। तो आप इसको हावन-दस्ते या इसके कलबत्ते का जो है ये स्टिक इसके अंदर, इससे आप चॉप कर लें, ना तो आप चॉपर में चॉप कर लें। जैसा भी आपको ईज़ी लगे आप वो कर लें। तो मैंने बस इससे कर लिया था। अब मैंने इसमें 3 टू 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल, और इसे हल्का सा हम गरम करेंगे और इसके अंदर मैंने ये बघार डाल दिया है ज़ीरा और साबुत मिर्चें। इसको मैं गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी। और अब इसके अंदर मैं चॉप किए हुए बाकी के मसाले ऐड करूँगी इसमें। ये हो चुकी है बिल्कुल लाइट ब्राउन। इसमें लहसुन ऐड कर दिया मैंने, अदरक ऐड किया है, थोड़ा-सा इसको चलाना है, स्टर करना है। जिंजर गार्लिक, चॉप्ड जिंजर गार्लिक ऐड कर दिया है, चॉप्ड ग्रीन चिल्ली, हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, चॉप्ड ऑनियन ऐड कर दी है। बस इन तमाम चीज़ों को हम हल्का सा सौते करेंगे, कलर चेंज होने तक। तो बस ये हो चुका है। अब इस पॉइंट पे हम मूली ऐड कर देंगे। तो ये मूली मैंने थोड़ी-सी मोटी-मोटी सी रखी है, तो आपकी जो जैसी मर्ज़ी हो आप वो कर लें। ये पकते भूनते-भूनते इसके अंदर और हमारी बिल्कुल बारीक हो जाएगी ये, गल चुकी है बिल्कुल नरम मुलायम। अब इसमें और मसाले ऐड करूँगी मैं। नमक ऐड किया है मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून, और कुटी हुई लाल मिर्च इसमें मैंने ऐड की है 1 टीस्पून, क्योंकि हरी मिर्चें भी ऐड कर चुकी थी मैं इसमें 2। तो बस इसको हम इसी तरह से भून लेंगे मसाले के साथ अच्छे तरीके से। बहुत ईज़ी वे में और बहुत कम टाइम में ये बनकर तैयार हो जाती है और टेस्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है इसका, और फ़ायदे तो बेशुमार हैं। तो बस हमारी ये मूली की भुजिया रेडी है बिल्कुल। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। बहुत ही मज़ेदार और लज़ीज़ बनकर तैयार हुई है हमारी मूली की भुजिया। तो अब हम मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।